हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है। सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें फ्री रेसिडेंस आपको अवेलेबल कराया जाता है, विद फैमिली विदाउट फैमिली, जैसा भी आप चाहें। एंड मील्स, ऑल टाइम मील्स, टी, स्नैक्स, कॉफी, सब कुछ फ्री होता है जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनके लिए। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट रहते हैं। जब भी वैकेंसीज आती है, मुझे लगता है टीचिंग से ज्यादा नॉन टीचिंग पोस्ट ही रहते हैं सैनिक स्कूल की जब भी वैकेंसी आती है। तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक रिटन टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है और एक फाइनल इंटरव्यू होता है, बस इतना ही। तो चलिए देख लेते हैं, मतलब एक ही इंटरव्यू है, बाकी एक लास्ट तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। तो दो अलग अलग जगह से आई हुई है, पोस्ट काफी कम रहते हैं, लेकिन ठीक है, किसी के काम आ जाएगा। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, पहली जो नोटिफिकेशन है या विज्ञापन है, वो सैनिक स्कूल संबलपुर से, जो उड़ीसा स्टेट में है। और इसमें ये सब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। अगले साल वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर भी सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें टीजीटी सोशल साइंस है। सोशल साइंस वाले बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, मुझे लगता है मेरे चैनल पे भी सोशल साइंस वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। तो सोशल साइंस से है 2 वैकेंसीज है। एक यूआर है, मतलब अनारक्षित है। इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, आप चाहे जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी, ओपन है, ओपन कैटेगरी, अनारक्षित, आरक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूआर में। और जिसमें एसटी लिखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। इसमें सीटेट भी चल देगा, सीटेट पेपर 2, या फिर एस्टेट है आपके पास, उड़ीसा का टेट है तो टीजीटी के लिए तो वो भी चलेगा, दोनों चलेगा। बीएड चाहिए होता है और ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स, 50% या अधिक मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट में एवरेज में भी 50% चाहिए, और रिलेटेड सब्जेक्ट में भी। और 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी होना चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट, जिसमें कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल। और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट। 50,000 रुपये फिक्स सैलरी देंगे। चलिए, इसको मैंने ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगा सोशल साइंस के बहुत कैंडिडेट रहते हैं इसके लिए। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद यूडीसी की पोस्ट है, इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, ये पोस्ट भी अच्छी है। सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट देखें, फिलहाल कोई जॉब नहीं मिल रही है, फटाफट जॉब चाहिए, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से। 28,000 यूआर है, मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व, अनरिजर्व, आरक्षित, अनारक्षित, सभी वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ड्राइवर की पोस्ट है, एक 10th पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस पे फिर वापस इसके एडवर्टीजमेंट पे आएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट वगैरह। एक और जो है वो भी कवर कर लेते हैं। पोस्ट कम ही रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी के काम आए। सैनिक स्कूल रेवाड़ी से आए हुए, हरियाणा से है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के 1 एकेडमिक ईयर, 1 साल के लिए रहेगा। इन्होंने लिखा भी है ना, 1 ईयर लिखा है, नहीं भी लिखा है तो 1 ईयर के लिए ही रहता है सैनिक स्कूल में। उसके बाद वो बढ़ाते भी, ऐसा कुछ नहीं है, 1 साल के बाद बढ़ा देंगे, उनको लगेगा ठीक चल रहा है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपको पे स्केल नहीं मिलेगा, यही फिक्स सैलरी मिलेगी। तो मिस मैनेजर के 10th पास है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, केटरिंग वगैरह का, तो 44,676 रुपये, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और लोअर डिवीजन क्लर्क की फिर से वही है, 30, यहाँ पे ज्यादा दे रहे हैं, 30,447, मतलब 30,500 के लगभग। 12th पास मांग रहे हैं बस, 50 साल तक के, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट। टीजीटी इंग्लिश, चलिए इंग्लिश वाले भी बहुत सारे होंगे मेरे कैंडिडेट जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं। लेकिन टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी तो है, लेकिन इसमें सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं, वो भी ठीक है। 68,697 के साथ में आपको फ्री मील्स मिल रहा है, ऑल टाइम चाय कॉफी सब कुछ मिलता है। प्लस जो है रेसिडेंस आपको विद विदाउट फैमिली जैसा चाहे वो मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो सभी चाहेंगे कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। यूआर जहां लिखते हैं ना, वहां तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये हो गया अनारक्षित, किस इसमें कोई भी अप्लाई कर ले। बट ओबीसी लिख दिया तो मतलब ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसके बाद और कोई टीचर की वैकेंसी इसमें है नहीं। तो सैनिक स्कूल का ये प्रॉब्लम रहता है कि वैकेंसी, सैलरी ठीक है, वैकेंसी बहुत कम रहती है। तो चलिए, अभी इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। रेवाड़ी हरियाणा से तो हरियाणा टेट भी चलेगा, नहीं तो सीटेट पेपर 2 चलेगा। हरियाणा टेट में जो
टीजीटी के लिए जो टेट होगा वो चलेगा, नहीं तो सीटेट पेपर 2 भी चलेगा 35 ईयर्स तक के। तो टीजीटी इंग्लिश है रेवाड़ी में, और सैनिक स्कूल जो है संबलपुर में जो है ना, उसमें सैनिक स्कूल संबलपुर में, उसमें सोशल साइंस है टीजीटी शॉर्ट में अगर आप देखना चाहे तो। इसका एग्जाम होगा या टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा दिसंबर में ही रखेंगे, कभी वेबसाइट पे आ जाएगी। दोनों के लिए लास्ट डेट 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। अब वापस से चलते हैं हाउ टू अप्लाई सेक्शन में चलेंगे। दोनों के लिए हाउ जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन रहता है ना अप्लाई कैसे करना है। तो उड़ीसा वाले में चले आते हैं, संबलपुर उड़ीसा। शॉर्ट में आपने देख लिया, टीजीटी सोशल साइंस है, 50,000 सैलरी है, अनरिजर्व है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें। एसटी में सिर्फ एसटी कैंडिडेट, यूडीसी की पोस्ट है, एलडीसी में 12th पास, 12वीं पास है, इंटर जूनियर कॉलेज, आर्ट्स साइंस कॉमर्स मतलब नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट। कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन की 30 नवंबर 2024। ड्राइवर की 2 पोस्ट है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको 500 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट आप बनाने वाले, 500 रुपए का जनरल ओबीसी है तो, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल दी होती है, जिनको पैसे चाहिए वो डिटेल अच्छे से देते हैं, बोल्ड में देते हैं, यहाँ पर पहुंचना चाहिए आपका। आई मीन इस फेवर में बनना चाहिए। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पेएबल एट स्टेट। अब ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेट बैंक से बनवाएं, आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से बनवा सकते हैं, लेकिन उसको वहां बताना पड़ेगा आपको कि ये इस नाम से बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गौशाला ब्रांच, IFSC कोड दिया हुआ है, ब्रांच कोड दिया हुआ है। और उसके बाद आप फॉर्म मिलेगा, फॉर्म वेबसाइट पे रहता ही है। तो फॉर्म जो है ना वो रहेगा ही, फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ संबलपुर की फॉर्म कहाँ पे है। इसमें रिटन टेस्ट रखेंगे, क्लास डेमो रखेंगे और इंटरव्यू रखेंगे, 3 रखेंगे। दिसंबर मंथ में ही सब हो जाएगा। 20 दिसंबर 20 दिसंबर तक आपका जो है ना फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म के साथ में क्या क्या है, डिमांड ड्राफ्ट पहुंचना चाहिए, इसके अलावा दिए गए एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। जो एनवेलप है उस पर ठीक से क्लियरली मेंशन होना चाहिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जितने भी फोटो कॉपीज हैं, जितने ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ अटेस्टेड विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, जिसमें कि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। तो 10वीं से लेके अभी तक के जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, सबकी फोटोकॉपी लगानी होती है अभी तक की। ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, टेट है, सीटेट है, बीएड है, डिप्लोमा है, जो भी है, उन सबकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे। उस पे सब पे साइन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अटैच करेंगे सबसे टॉप में, उसके सबसे टॉप में आप डिमांड ड्राफ्ट अटैच करेंगे, इस एड्रेस पे भेज देंगे। 20 दिसंबर तक भेजेंगे। किससे, जो इंडियन पोस्टल सर्विस होती है या गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जिससे आप बोलेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, उससे आप रजिस्टर्ड पोस्ट, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ही अप्लाई करेंगे। नॉर्मल जो पोस्ट है ना वो पहुंचाएगा, कब पहुंचाएगा, 2 महीने बाद पहुंचाएगा, और वो वैसे भी ऑफिशियल वर्क में रजिस्टर्ड पोस्ट ज्यादा यूज होता है। फॉर्म कहाँ पे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो संबलपुर का कवर कर लिया ना, तो अभी कवर करेंगे रेवाड़ी का क्या है, उसके बाद फॉर्म दोनों की देखेंगे। तो रेवाड़ी में मेस मैनेजर है, जिनको केटरिंग का एक्सपीरियंस है, 44,676। लोअर डिवीजन में 10th पास, यहाँ तो लोअर डिवीजन में सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं, 12th भी नहीं मांग रहे हैं। सैलरी भी बेटर दे रहे हैं हरियाणा वाला में। अगर आपको फिलहाल कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, नॉन टीचिंग के लिए देख रहे हैं या टीचिंग के लिए भी देख रहे हैं, अर्जेंटली जॉब चाहिए, तो एलडीसी के लिए पोस्ट भी ठीक है। 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है इसकी, अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश है, 68,697, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 20 दिसंबर जो है कट ऑफ डेट है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो। अब इसमें भी वही है, 500 रुपए का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और इसमें एक और करना है खर्चा आपको, मतलब आपको एक और कॉस्ट आएगा, अपना एड्रेस लिखा हुआ भी एनवेलप आपको 42 रुपीज का स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ, खुद का एड्रेस, जिससे अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और बुलाएंगे तो वही एनवेलप यूज करेंगे, वो भी मेन एनवेलप के अंदर रखना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवरी, पेएबल एट रेवरी, इतना बनाना है आपको। तो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में सेम वही सारी चीजें आप अटैच करेंगे। सबसे ऊपर आपका जो है ना
इसमें कोई छूट नहीं दे रहे हैं, सबके लिए 500 रुपये ही है, 500 रुपीज ही है, चाहे रिजर्व हो चाहे अनरिजर्व हो, आरक्षित अनारक्षित, सबके लिए एक फिक्स अमाउंट है 500 रुपये। और उस पे ऊपर से एक अपना एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप भी मांग रहे हैं, उस पर भी 42 रुपीज का स्टाम्प लगेगा। फॉर्म भरेंगे आप, सारे फोटोकॉपीज लगाएंगे, 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बीएड है तो बीएड का, या जो भी आप नॉन टीचिंग के लिए तो 10, 12 जो भी आप लगाएंगे, उस फोटोकॉपी पे आपकी सिग्नेचर जरूर होनी चाहिए, अटेस्ट किया हुआ होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट ऊपर रखेंगे, फॉर्म उसके नीचे रखेंगे, बाकी फोटोकॉपी सीक्वेंस में 10, 12 ऐसा सीक्वेंस में लगाएंगे। फोटोकॉपी सब पे साइन होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट पे साइन नहीं होना चाहिए ना, डिमांड ड्राफ्ट पे पीछे आप लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया। और इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक में पूछ लें कि इसके पीछे आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं कि आपने डिमांड ड्राफ्ट दिया इसके लिए। और ये सब करके आपको भेज देना है। स्कूल का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, सैनिक प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल रेवरी, ये क्या लिखा है, विलेज, ओके, विलेज गोथरा, डिस्ट्रिक्ट रेवरी, हरियाणा 123102। पिन दे देंगे तो सही से पहुंचता है। 20 दिसंबर इसकी भी लास्ट डेट है। और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस वही रहती है, एक रिटन टेस्ट होगा, डेमो क्लास होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोनों की फॉर्म आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ दिख रहा है ना, ये कौन सी वेबसाइट है, सैनिक स्कूल रेवरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्विक लिंक पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ और एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों आपको मिल जाता है। आपने देखा हो तो ये रेवारी की लिंक मैं आपको दे देती हूँ। अब रह गया सैनिक स्कूल संबलपुर का, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट सेक्शन की लिंक मैं आपको दे देती हूँ। इसमें एडवर्टीजमेंट है, इसमें छोटा स्मॉल एडवर्टीजमेंट, और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है। तो दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। 2 लिंक्स मिलेंगे दोनों स्कूल।